हम दो समीकरण ले लिए हैं, ठीक, पहला है और दूसरा है। तो आप सबको हम इसमें सिखाएंगे विलोपन विधि को कैसे होते हैं, प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, बस एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक। तो आज हम आप सबको बड़े ही बेसिक से सिखाएंगे। तो पहले आप सबको हम सिखाएंगे विलोपन विधि कैसे करते हैं। देखो विलोपन विधि में क्या होता है ना, किसी एक समीकरण को विलुप्त करना पड़ता है, यानी काटना पड़ता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, देखो हम दो समीकरण ले लिए ना, इसमें 3y है, नहीं 3x है प्लस 4y इक्वल 10 है, ठीक। ये समीकरण एक है। और 2x माइनस 2y इक्वल कितना है, 2 है। तो समीकरण एक में, समीकरण दो में देखो, समीकरण एक में कितने से गुणा करेंगे, तो समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण तीन में, सॉरी समीकरण दो में 3 से गुणा करेंगे। तो यार हमको एक समीकरण ना बराबर करना होता है, किसी एक को विलुप्त करना पड़ता है, इसी को कहते हैं क्या, विलोपन विधि कहते हैं, ठीक। तो विलोपन विधि इसी को कहते हैं, किसी एक को विलुप्त करना यानी विलोपन विधि, ठीक। तो हम विलोपन विधि अब आज बता रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो हमने कर दिया है, देखो ये 2 से जो गुणा है ना, ये 2 से गुणा सब में होगा, ठीक। ये 2 3 कितना होता है, 2 3 6 हो जाएगी, 2 3 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा, और इक्वल कितना है 10 है तो 2 धाम यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक। ये समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण तीसरा हो जाएगा। अब हम 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 3 दूनी 6x माइनस 2 है ना, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6y इक्वल 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा चौथा। तो आप सब देख सकते हैं, मैंने समीकरण बना लिया है, ठीक। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा ही आसान से देखना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे देखो घटाने पर, ठीक, क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर। तो जो घटाने पर होता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस एक कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, प्लस 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 होता है, ठीक। तो 8 और 6 कितना होता है, 8 6 14 होता है, ठीक। 8 6 14 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 14y, ठीक। 14y हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, 14y हो जाएगा, 14y हो जाएगा इक्वल, देखो ये 20 में से और 6 जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो देखो 20 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 ही तो बचेगा ना, तो 14 उतार लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 14। तो y को देखो कामा ले लिए, यहाँ पे y बराबर यह हो जाएगा 14, तो बटे में आ जाएगा, ये इधर भाग में, ये इधर गुणे में था तो इधर आ जाएगा भाग बटे में हो जाएगा, ठीक। देखो 14 से 14 कैंसिल, कितना आया, 1 आया, 14 कितना 14, तो y का मान कितना है, तो y बराबर हमारा कितना है, 1 आया है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से है, ओह सॉरी विलोपन विधि से, ठीक। y का मान 1 आया है, तो अब हम इस y को समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए हम y का मान समीकरण एक में रखते हैं, देखो तो ऐसे लिख देंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक। देखो y समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान कितना है, 1 है, और समीकरण एक में रखेंगे, चाहे इसमें रखिए आप, चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, ये तो कट ही गया है, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, समीकरण एक में रखे हैं तो y का मान रखे तो ये क्या हो जाएगा, y का मान क्या है, देखो वो मतलब समीकरण एक में रखें, समीकरण क्या है, ये हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल 10 है, ये हमारा समीकरण एक है। अब यही समीकरण एक में हम y का मान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 3x
3x प्लस 4 और y का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है। ठीक, देखो ये हमारा समीकरण 1 में रखे हैं y का मान, तो ये देखो 3x है, 3x प्लस ये अगर 4 से अगर 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 ही तो आएगा ना, 4 हो जाएगा। अब बराबर कितना है, ये 10 है, 10 ही रहेगा। ठीक, अब ये हमारा है 3x, ये बराबर, अब ये 10 अगर इधर आएगा, देखो 10 यहीं पर रहेगा, ये 10 यहीं पर रहेगा, अगर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4 होगा। ठीक, देखो ये +4 है, अगर उधर जाएगा तो -4 ही हो जाएगा। ठीक, तो -4 चला जाएगा। अब ये हमारा है 3x बराबर, देखो 10 में से जाएगा कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, किसमें, प्लस में बचेगा, प्लस में 6 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, देखो x बराबर ये हमारा 6 है। ठीक, ये हमारा 3 फिर बटे में चले जाएगा। अब इसको काट दिए, किसने काटेगा, 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ गया 2, ये हमारा आ गया 2। अब देखो x बराबर क्या आया है, तो x बराबर आया है 2, ये हमने करके दिखाया आपको बड़े ही आसान तरीके से। ठीक, x का भी मान आ गया और y का भी